खबर भी नहीं। अरे सबसे पहले तो तुम्हें खबर मिलनी चाहिए थी, क्योंकि तुम उनके दामाद थे, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? तो भोले बाबा बोले सती उनकी इच्छा है, न बुलाया कोई बात नहीं, एक दिन हमारी तुम्हारे पिताजी से लड़ाई हो गई इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। सती जी बोली लड़ाई? अरे मैंने तो कभी नहीं सुनी लड़ाई, कब हो गई? बोले सुनो सती, एक बार देवताओं का दरबार लगा हुआ था, तो हम भी वहीं बैठे थे, और तुम तो जानती हो ज्यादा देर कहीं बैठते तो आके हमारी बंद हमेशा ही रहती है, भजन ही करते रहते हैं, सब लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम आंखें बंद किए हुए बैठे थे वहीं। तुम्हारे पिताजी का आना हुआ तो देवता सम्मान में सब खड़े हो गए, लेकिन हमने देख नहीं पाए, हम खड़े नहीं हुए। तो उस दिन तुम्हारे पिता ने हमसे बहुत गलत कहा, और ये कहा सबसे बड़ी भूल है ब्रह्मा जी की जो तुम्हें महादेव की पदवी दी है, तुम इस लायक हो नहीं। और मेरी सबसे बड़ी भूल ये बनी जो हमने ब्रह्मा जी के कहने से तुम्हारे घर में हमने अपनी बेटी का विवाह किया। तुम दूसरे का सम्मान नहीं करना जानते, भूतों के साथ रहते हो, मरघट में निवास करते हो, तुम दूसरे का सम्मान करना बिल्कुल नहीं जानते। भोले बाबा तुमने आज हमारा अपमान किया, तुम हमें देख के नहीं खड़े हुए, तो एक दिन वो होगा जब हम तुम्हें छोड़ देंगे, और जब हम तुम्हें छोड़ देंगे तो दुनिया के लोग पहले से तुम्हें छोड़ देंगे। तो शंकर जी बोले सती इसलिए उन्होंने हमें बुलाया नहीं, और बुलाया नहीं तो हमें कोई चिंता भी नहीं है, उनकी इच्छा नहीं बुलाया, हम जाना भी नहीं चाहते। तो सती जी बोली महाराज अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें। बोले ना कहो सोई बढ़िया है, क्यों? तुम जी तो कहोगी हमें भेज दो। हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिताजी ने निमंत्रण ना भेजा, निमंत्रण तो भेजा होगा लेकिन किसी लाने वाले ने कंजूसी कर दी, कोई लाया नहीं। अब आ गया हो तो हम चले जाएं। तो भोले बाबा बोले सती बुद्धि खराब है, बिना बुलाए किसी के घर पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए जाने में सम्मान नहीं अपमान होता है, इसलिए ना बुलाया आराम से रहो, कहीं नहीं जाओ। तो सती जी बोली महाराज ये तो हम भी जानते कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो शंकर जी बोले जब तुम जानती हो तो फिर तुम मानती क्यों नहीं हो? बोले सती चुपचाप बैठो। तो सती जी बोली महाराज ये तो हम जानते कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन 3 घर ऐसे हैं, उन 3 घरों में जब इच्छा हो तब चला जाए। सती जी चालाक बहुत ही, बोले 3 घर रास्ता खोज ली उन्होंने जाने के लिए। कौन से 3 घर? तो सती जी बोली महाराज सुनो, गुरु पिता मित्र के घर मेरे जब इच्छा हुए तब जावे, इनमें ना कोई नियम और ना शंका बिल्कुल लावे। ए भगवान शंकर, एक गुरु का घर, एक पिता का घर और एक मित्र का घर, इन घरों में जब इच्छा हो तब चला जाए, इनमें कोई नियम नहीं है। भोले बाबा कोई नियम नहीं। बोली महाराज अभी पियर को जाऊंगी, मोई बहुत दिन हो गए मात से मैं मिले आऊंगी। महाराज अभी मैं तो जाऊंगी, मोई बहुत दिन हो गए मात से मैं मिले आऊंगी। सोई सुनी सती की बात समूह से बोली उठे मां, सोई सुनी सती की बात समूह से बोली उठे मां। सती जी ने रास्ता खोज ली, गुरु पिता मित्र के घर जब इच्छा तब चला जाए, इनमें कोई नियम नहीं। तो शंकर जी बोले सती जी चालाक तो बहुत और रास्ता बहुत अच्छा खोज लिया, ये तो हम भी जानते इन घरों में कभी इच्छा हो तब चला जाए, लेकिन इन घरों में तब जाना चाहिए जब मन मिला हो, प्रेम हो, अनमन हो, लड़ाई हो। तो इन घरों में भी खतरे से खाली नहीं है जाना सती जी। इसलिए बोले कि मेरी प्यारी सती ओ बाजइयो मती,
और बाजा के लगे ना ठिकाना। बोले मेरी प्यारी सती बाजइयो मती मान जाना, बाजा के लगे ना ठिकाना। नहीं जाओ सती, क्योंकि जिद ठान के किया हुआ काम उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है सती, हमेशा गलत होता है। इसलिए कि यद्यपि गुरु पिता मित्र घरु को और कछुरी ते नहीं बतलाई है। सुनो यद्यपि गुरु पिता मित्र घर को कुछ रीत नहीं बतलाई है, फिर भी अनमन के अवसर पे वो जाने में नाए भलाई है। सती जी से भोले बाबा बार बार मना कर रहे हैं, वहां नहीं जाओ सती, लेकिन सती नहीं मान रही हैं। जवाब दिया प्रभु मैं कसम खा रही हूं, बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं अपने घर वालों से, एक बार कह दो चली जा, एक बार कह दो चली जा, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी, एक बार कह दो। भोले बाबा बोले सती जी अगर नहीं मानती हो तो जा जा, चली तो जाओ, लेकिन तुम्हें हमारी बात जरूर ध्यान आएगी सती, तुम पछताओगी बहुत। अब बिना बुलाए अपने पिता के घर चली है वो सती मां, बिना बुलाए। बड़े मन में मगन है सती, विचार आ रहे हैं परमात्मा, बहुत दिनों के बाद जा रही हूं, मेरी मां मुझे बहुत मानती है, मेरी मां जब मुझे देखेगी तो भाग करके छाती से लगाएगी, पिताजी हमारे पास से हटेंगे ही नहीं। और वो बहनें, अरे बहनों का तो कहना ही क्या है, जा रही लेकिन दिल में विचार आ रहे हैं। सती सोचती हुई आगे बढ़ी है, सोच रही है देखेगी जब माता तो भज के गोदा उठावेगी, अरे देखेगी जब माता तो भज के गोदा उठावेगी, और एक एक के बात हमें पर्वत की पूछेगी, रे पिताजी मगन होए भागी, और भागी भागी के पास में आवे मेरी बहना सारी, रे कछु दिन में रही आऊंगी, और थोड़े दिन के बाद लौट पर्वत पे आऊंगी, रे कछु दिन में रही आऊंगी। सती जी इन्हीं बातों में उछड़ते बूढ़ते पहुंच गए अपने पिता के घर,
और जब अंदर घुसी है सती तो सती ने क्या देखा? मां ने जब सती की तरफ देखा तो उठी और अपने काम में जाके लग गई। पिता ने देखा, उठे वो घर के अंदर चले गए। बहनों ने देखा तो सती को देख करके एक दूसरे से बात कर ली, देख देख बुलाया नहीं फिर भी भागी चली जा रही है, शर्म ही नहीं है, बेशर्म है। अब सती जब घर गई तो किसी ने यह भी नहीं पूछा सती से कि तुम आई काहे को। वो दशा बनी है वहां पहुंची बरसात नहीं पहुंची और पहुंची बेनाई ठलाई भाई और पूछी न पिता ने बात तलक मैया ने पीती घुमाई गई। किसी ने सती से ये भी नहीं पूछा कि तुम आई काहे को। जो सती ने ये दृश्य देखा तो सती जी आंगन में बैठ करके रोने लगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सोई कर कर बन गई आदि सती जी ले ले लगी रोने लगी। बोले बाबा की याद कर दिल एक याद एक जान लगी। आंगन में बैठ करके रोने लगी, मन में विचार करने लगी, हमने तो कदम कदम पे भूले की। सबसे पहली भूल की जो हमने पति की बात ना मान करके राम की परीक्षा की। दूसरी भूल हमने वो की जो हमने अपने पति से झूठ बोला। और आज सबसे बड़ी भूल ये बन गई जो हम बिना बुलाए चले काहे को आए। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए था। और आंगन में बैठ करके सती जी रोने लगी। और जो सती को रोता हुआ देखा तो मां का कलेजा कुछ अलग होता है। मां से नहीं रोका गया, सती के पास गई, सती के आंसू पहुंचे और एक बात कही, बेटी क्षमा करना, रोए तुम्हारे पिताजी के सामने हमारी कोई पेश नहीं गई इसलिए हमने तुम्हें खबर न भेजी। जब ये कहा तो सती को और तेज रोना आ गया और सती जी अपनी मां की जेठ भर के रोने लगी। मैया इन बातों में रखा ही क्या है। लड़की के लिए सिर्फ दो ही घर होते मां, एक पति का घर और एक पिता का घर। अगर पति नाराज हो जाए तो अपने पिता के घर चली जाती, अगर पिता नाराज हो तो पति के घर चली जाती है मैया। लेकिन मैं तो दोनों घरों से ही मारी गई।